पदार्थों के भेद पड़े 7 पदार्थ होते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सब पदार्थ भवन्ति। इन 7 पदार्थों में हम द्रव्य के पहला पदार्थ द्रव्य था। उस द्रव्य के 9 भेद थे: पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मनांसी, जिसमें हमने द्रव्य के पृथ्वी पहला भेद, दूसरा अप, तीसरा तेज, तेज माने अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश और छठा काल और सातवां दिक् माने दिशा, आठवां आत्मा। आठवां जो हमने दिक् तक पढ़ लिए थे 7 भेद, आज हम 8वां पदार्थ द्रव्य के जो भेद हैं वो 8वां भेद है आत्मा। आज हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। आत्मा का क्या लक्षण है और कितने प्रकार के उसके भेद हैं। आत्मन है किम लक्षणम कति विधश्च से। आत्मा के कितने, आत्मा का क्या लक्षण है और कितने भेद है। तो बताया, ज्ञानाधिकरण आत्मा स द्विविधो जीवात्मा परमात्मा च। तत्र ईश्वर है सर्वज्ञ है, परमात्मा एक एव है। जीवस्तु शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च। तो आत्मा का लक्षण बताया, ज्ञानाधिकरण आत्मा, आध्यात्मिक ज्ञान का जो मूल आधार है, जो अधिकरण है, करण है अधिकरण, ज्ञानस्य अधिकरणम ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो आधार मूल है वो आत्मा है, उसे आत्मा कहते हैं। ज्ञान का जो मूल आधार अर्थात आत्मा। स द्विविधो, उसके 2 भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा तो सर्वे जानन्ति एव है। जीवात्मा तत्र ईश्वर है सर्वज्ञ है, परमात्मा एक एव है। वहाँ पर ईश्वर है सर्वज्ञ एव है। जो ईश्वर है, जो भगवान हैं, वो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाले हैं और सभी जगह रहने वाले हैं। परमात्मा एक एव है, परमात्मा तो केवल एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यस्ते। और जीवात्मा है वो प्रत्येक शरीर में, शरीरधारी के में, प्राणी में भिन्न भिन्न अनेक रूप से व्यापक और नित्य होती है। अर्थात बताया, जो आत्मा के 2 भेद बताए, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा तो प्रति शरीरम एव है। जीवात्मा तो इस लौकिक शरीर में, लोगों के शरीर में रहने वाली, प्राणी के अंदर रहने वाली व्यापक और नित्य और शाश्वत है। और परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा तो एकमात्र एक ही है। अगला बताया मनस है। जो द्रव्य के जो 9 भेद थे उसमें 9वां भेद है मनस है किम लक्षणम कति विधश्च तत्। मन का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। तो सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है, तच्च प्रति आत्मन ही यत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। सुख आदि के, प्राणी के सुख दुख हर्ष शोक आदि से उत्पन्न होने वाला अनुभव करने वाली इंद्रिय है, इंद्रिय जो है वो मन है। तच्चे, और वो प्रत्येक आत्मा में, प्रति आत्मनि, प्रत्येक आत्मा में निश्चित रूप से अनंत और अनेक है, तथा परमाणु और नित्य स्वरूप में रहने वाली है। रूपस्य किम लक्षणम कति विधम चेतत। अगला है रूप। अब पदार्थ के पहला पदार्थ था द्रव्य। द्रव्य के ये 9 भेद मन तक समाप्त हुए। अब पदार्थ का जो दूसरा भेद है गुण। गुण के भेद चलेंगे। गुण का पहला भेद है रूप। रूपस्य किम लक्षणम।
रूप का क्या लक्षण है, कति विधम च तत्, और वो कितने प्रकार का है। तो रूप का बताया, चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, केवल मात्र चक्षु नेत्रेंद्रिय, नेत्र रूपी जो इंद्रिय के को ग्रहण किया जाने वाला गुण, वो रूप गुण है। वह तच्च, वह शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश्च चित्र भेदात सप्तविधम, और वह जो रूप है वो 7 प्रकार का है। शुक्ल सफेद, नीला पीला, पीत माने पीला, रक्त माने लाल, हरित माने हरा, कपिश माने भूरा, और चित्र भेदात, चित्र का मतलब चितकबरा, भेद से 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, वह गुण पृथ्वी जल और तेज तत्व में पाया जाता है। तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम, और वो पृथ्वी में 7 प्रकार का से विद्यमान रहने वाला है। भास्वर शुक्लम जले, चमक रहित श्वेत रूप केवल जल में पाया जाता है। भास्वर शुक्लम तेजसी, और चमकवान श्वेत रूप केवल तेज जो अग्नि तत्व में होता है, तेजसी अग्नि तत्व में होता है। रूपस्य किम लक्षणम, कति विधश्च से। दूसरा जो गुण का लक्षण है, जो गुण का भेद है, पहला रूप हुआ, दूसरा हुआ रस। रसस्य किम लक्षणम, कति विधश्च सह। रस के कितने लक्षण हैं, रस का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। रस का लक्षण लिखा, रसनाग्राह्यो गुणो रस है, सच मधुर मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध है। पृथ्वी जल वृत्ति ही तत्र पृथिव्याम षड्विध है, जले मधुरम एवं। रस रसनाग्राह्यो गुणो रस है। रसना का मतलब होता है जीव, जो ज्ञानेन्द्रिय जो जीव है, जिह्वा है, उसके अग्रभाग से रसनाग्राह्यो गुणो रस है, उसके अग्रभाग से रसनेन्द्रिय से ग्रहण किया जाने वाला योग्य जो गुण वो रस होता है। वह रस 6 प्रकार का होता है। मधुर, मीठा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, कषाय, कसैला, तिक्त, चरपरा, भेदात, भेद से षड्विध है, 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति, इसकी पृथ्वी और जल में वृत्ति होती है, जल में पाया जाता है ये गुण। जो रस नामक जो गुण है वो पृथ्वी और जल में पाया जाता है। और तत्र पृथ्व्याम षड्विध है, जो पृथ्वी में 6 प्रकार पाया जाता है। जले मधुरम एवं, जल पानी में मधुर मीठा रस ही पाया जाता है। अब अगला जो गुण का जो भेद है, तीसरा बताया, गंधस्य किम लक्षणम, कति विधश्च से। गंध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। तो बताया, घ्राण ग्राह्यो गुणोबंध है, सच द्विविध है, सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति ही। घ्राण ग्राह्यो गुणोबंध है। घ्राण का मतलब होता है नासिका इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय कि केवल मात्र ग्रहण करने योग्य जो गुण है वो गंध होता है। वह गंध गुण सुरभि और असुरभि, सुरभि का मतलब होता है सुगंध, असुरभि का मतलब होता है दुर्गंध, से 2 प्रकार का होता है, सुरभि असुरभिश्च। पृथ्वी मात्र वृत्ति, इसकी केवल वृत्ति होती है, वो अर्थात पृथ्वी में ही उत्पन्न वस्तुओं में रहती है। अगला है चौथा गुण का जो चौथा भेद है, स्पर्श। स्पर्शस्य किम लक्षणम, तस्य कति भेदा। स्पर्श का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं। त्वग इंद्रिय है, मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है, सच त्रिविध है, शीत उष्ण अनुष्णा शीत भेदात पृथ्वी अप तेजो वायु वृत्ति ही तत्र शीतो जल है,
उष्ण तेजसी अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायु। स्पर्श का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं? तो बताया त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श है। त्वग इंद्रिय, त्वक त्वचा ज्ञानेन्द्रिय की के मात्र से ग्रहण होने वाला गुण स्पर्श होता है। त्वचा के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, वो गुण स्पर्श कहलाता है। और वह स्पर्श गुण 3 प्रकार का होता है। शीत, सचैत्रिविध है, 3 प्रकार का होता है। शीत, शीत माने शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्णा शीत भेदात, और उष्ण और शीत रहित स्पर्श होता है। वह पृथ्वी अब तेजो वायु वृत्ति, उसकी वही स्पर्श गुण पृथ्वी, जल और तेज वायु में विद्यमान रहता है। उन स्पर्शों में शीतल मतलब शीत माने ठंडा स्पर्श जल में, उष्ण गर्म स्पर्श तेज अग्नि में, न उष्ण न शीत अर्थात गर्म ठंडा रहित स्पर्श पृथ्वी और वायु में होता है। अर्थात तत्र शीतो जल है, शीत जो होता है वो होता है जल में। उष्ण तेजसी जो गर्म होता है वो तेज अग्नि में होता है। अनुष्णा शीत ठंडा और गर्म पृथ्वी और वायु में। अगला है गुण का अगला भेद 5वां। इसमें बताया रूपादि चतुष्टयम। 5वां भेद पढ़ेंगे हम, संख्या का लक्षण और भेद। संख्याया किम लक्षणम सा कुत्र च वर्तते, और वो कहाँ पर विद्वान है? तो बताया एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति ही एकत्वादि परार्ध पर्यंतः एकत्वम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकम तु सर्वत्रम अनित्यम एव। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि की जो गिनती करने का जो लौकिक व्यवहार है अर्थात गणना का ज्ञान, वो संख्या कहलाती है। वह संख्या नवद्रव्यवती ही 9 पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, इन 9 द्रव्यों में रहती है। अर्थात ये जो उक्त 9 द्रव्यों के भेद विभाग प्रकार विशेषता इत्यादि संख्या में संख्या का गणना ज्ञान समाहित रहता है। अर्थात 1 से प्रारंभ 10 100 1000 लाख करोड़ अरब शंख महाशंख और परार्ध की गिनती तक संख्या का ज्ञान रहता है। एकत्व संख्या नित्य और अनित्य होती है। एकत्व जो संख्या है एकत्वम नित्यम अनित्यम च है। एकत्व संख्या नित्य और अनित्य होती है। नित्यगतम नित्यम, नित्य द्रव्यों में नित्य परमाणु में एकत्व संख्या नित्य रहती है, तथा अनित्य द्रव्य में अनित्य अणुओं द्विअणुओं महाअणुओं में अनित्य संख्या रहती है, परिवर्तनशील होती है। द्वित्व अर्थात 2 से लेकर अग्रिम अधिक संख्याएं जो भी सभी, द्वित्वादिकम तु सर्वत्रम अनित्यम एव। अर्थात इसका मतलब हुआ द्वित्व अर्थात 2 से लेकर अग्रिम अधिक संख्याएं तो सभी द्रव्यों में अनित्य होती है, क्योंकि द्वैगुणक महागुणक एवं परिवर्तनशील अणुओं में संख्याएं भी परिवर्तनशील और अनित्य हो जाती है। अब अगला है परिमाणस्य किम लक्षणम कति विधम च तत्। परिमाण का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद हैं? परिमाण का लक्षण बताया मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम नव्य द्रव्य वृत्ति तत् चतुर्विधम अणुमय दीर्घ ह्रस्वम चेति। परिमाण का लक्षण बताया मान अर्थात मानम, परिमाण मान अर्थात माप नाप तोल के लौकिक व्यवहार का असाधारण कारण परिमाण कहलाता है। मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम, मान जो हम नाप तोल लौकिक व्यवहार में करते हैं उसका असाधारण कारण परिमाण है। वह परिमाण नव द्रव्य वृत्ति ही 9 द्रव्यों में रहता है। पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मनांसी। परिमाण तच्चे चतुर्विधम, परिमाण के 4 भेद हैं। अणु, सूक्ष्म, महत, बड़ा,
दीर्घ, लंबा और ह्रस्वम चेती, ह्रस्व माने छोटा। इस प्रकार से परिमाण के ये 4 भेद है, अणु, महद, दीर्घ, ह्रस्वम चेती। अगला है गुण का 7वां भेद, पृथकत्व का लक्षण और भेद। पृथकत्वस्य लक्षणम किम? पृथक व्यवहार साधारणं कारणं परिमाणम पृथकत्वम। पृथक व्यवहार साधारणं कारणं पृथकत्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक अर्थात कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से भिन्न है, इस प्रकार का लौकिक ज्ञान का असाधारण ज्ञान पृथकत्व नामक गुण कहलाता है। गुण क्या है? एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना, बताना, वो गुण है, वो पृथकत्व है। पृथक अर्थात कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से भिन्न है, इस प्रकार का जो हम लौकिक व्यवहार में करते हैं वो पृथकत्व नामक गुण कहलाता है। यह पृथकत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सब सर्वद्रव्य वृत्ति ही। अगला है संयोगस्य किम लक्षणम। संयोग का क्या लक्षण है और उसकी कितने भेद है? संयोग का अर्थ संयुक्त होना, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है, सर्वद्रव्य वृत्ति ही। संयुक्त व्यवहार दो द्रव्यों या वस्तुओं के परस्पर जुड़ाव के व्यवहारिक लौकिक ज्ञान का असाधारण कारण संयोग कहलाता है, और वह संयोग गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो आज का हमारा जो अभ्यास कार्य है वो है, पहला प्रश्न है वो है ज्ञानाधिकरणम कस्य लक्षणम। ज्ञानाधिकरण, ज्ञान का आधार वो किसका लक्षण है, इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है रूपस्य कति भेदा सन्ति, रूप के कितने भेद हैं, इसका उत्तर लिखना है। तीसरा है रसस्य किम लक्षणम, रस का क्या लक्षण है, इसका उत्तर लिखना है। चौथा है गंधस्य किम लक्षणम, गंध का क्या लक्षण है, इसका उत्तर लिखना है। और पांचवा है संख्याया किम लक्षणम, संख्या का क्या लक्षण है, इसका उत्तर लिखना है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।